हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एक एटवुड मशीन में दो गुठकों के द्रव्यमान 2 किलोग्राम व 3 किलोग्राम है। निकाय को विराम से छोड़े जाने के बाद चौथे सेकंड के दौरान गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें पता है, देखिए जी का मान हमें दिया 10 और दोनों गुठके M1 और M2 के द्रव्यमान कितने कितने दे रखे हैं, 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम। तो अगर हम फिर से इसको बनाएं निकाय को, तो ये M2 है, M2 का मान कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम। तो नीचे की तरफ बल कितना लगेगा, 3G के बराबर। ये हमारा M1 है, M1 का द्रव्यमान दे रखा है 2 kg, तो बल कितना लगेगा, 2G के बराबर। तो पूरे निकाय पे नियत बल F नेट बराबर कितना हो जाएगा, इधर की तरफ लग रहा है 3G और इधर की तरफ लग रहा है 2G, तो ये हो जाएगा 3G माइनस 2G। तो F नेट या नियत बल कितना आ गया, G के बराबर आ गया। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार नियत बल किसके बराबर होता है, निकाय के द्रव्यमान तथा त्वरण के बराबर होता है। निकाय पे लगने वाला नियत बल कितना है, G के बराबर। निकाय का कुल द्रव्यमान कितना है, 2 गुणा 2 प्लस 3, और त्वरण हमें ज्ञात करना है। तो A का मान कितना होगा, G का मान हमें दिया गया है 10/5, तो त्वरण A का मान हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए निकाय का पूरे का त्वरण बराबर A बराबर कितना आया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब त्वरण हमारा नियत है, नियत त्वरण है, और शुरू में क्या था, पूरा का पूरा निकाय किस में था, विराम अवस्था में था। तो U का मान कितना होगा, 0। हमसे बोला गया है चौथे सेकंड के दौरान, तो चौथे सेकंड के दौरान गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य। अब हमें पता है n सेकंड में चली गई दूरी SN बराबर क्या होती है, U प्लस A/2 गुणा 2n-1। U का मान 0, A का मान हमने निकाला 2/2, 2 गुणा n का मान क्या है, चौथा 4-1। तो SN बराबर कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8 में से 1 गया, 7 मीटर आ गया। SN का मान 7 मीटर आ गया। हमसे पूछा है कार्य बताइए, तो कार्य बराबर हमारा कितना होता है, बल गुणा विस्थापन, बल डॉट विस्थापन। क्योंकि बल और विस्थापन समान दिशा में है, इसलिए cos थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये हो गया हमारा बल का मान G का मान कितना है 10 गुणा विस्थापन कितना है 7, तो W बराबर कितना आ जाएगा, 70 जूल आ जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा B ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।